हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि M1 पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का दूसरा पार्ट है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियोस में भी सॉल्व किया हुआ है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो M1 पेपर के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको आज ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें आपको एक इस वर्कशीट बनाना है जिसका नाम आपको एम्प्लॉय रखना है। तो जब आप उस वर्कशीट को सेव करेंगे तो एम्प्लॉय नाम से सेव करिएगा। ठीक है, और इसमें निम्न डिटेल्स भरे हुए होने चाहिए। जो क्वेश्चंस आपका स्टार्ट होगा वो यहाँ बी से शुरू है। तो बी सी डी ई एफ 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इस डेटा से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे दूसरे शीट पे मैंने उस डेटा को पहले से फिल करके रखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन देखकर ये डेटा पहले फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करना है वो बी वाले ऑप्शन से हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है उस फ्लोर का पता करना है आपको जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इस नाम से शुरू होने वाले लोग ना हो वो फ्लोर पता करना है। तो देखिए, जो भी डेटा में आपको कोई भी जानकारी निकालनी होती है, खोजनी होती है, उसके लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिवट टेबल आपके डेटा को अच्छे से समझता है और आपके डेटा में जो भी जानकारी आपको निकालनी होती है, उसको बेहतर तरीके से वो निकाल सकता है। पिवट टेबल की खास बात ये होती है कि इसमें फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पिवट टेबल का यूज़ करके। इसमें जो डेटा भरा हुआ है, वो ये भरा हुआ है। सबसे पहले पिवट टेबल को अगर आपको इंसर्ट करना है अपने शीट में, तो आपके डेटा में से किसी भी एक सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी भी एक सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू में आइए, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिवट टेबल ऑप्शन। इस पिवट टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि आप पहले उस कॉलम को या उस रो को समझ लीजिए जिससे डेटा आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको फ्लोर पता करना है नाम के साथ। तो नेम वाला कॉलम और फ्लोर वाला कॉलम आपको यूज़ करना है। ठीक है? अब आप अपने डेटा पर आ जाइए, इंसर्ट मेनू पे क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करिए। ये आपसे पूछेगा कि डेटा का सोर्स कहाँ पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने सेलेक्ट करके रखा है करंट सिलेक्शन। तो जो भी डेटा मेरा यहाँ से यहाँ तक है सेलेक्ट किया हुआ है, उसी डेटा को यूज़ करना है। आप ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल का लेआउट सेट करने को पूछा जाएगा। तो पिवट टेबल में आपको इन सभी फील्ड्स में से कौन से फील्ड चाहिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमको फ्लोर पता करना है नाम के साथ। तो मैं यहाँ पे फ्लोर वाला फील्ड और नेम वाला फील्ड ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करिए और उसको माउस का बटन प्रेस करते हुए आपको इस फील्ड में लाके बटन को छोड़ देना है। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो रो में हमने उन फील्ड्स को सेट किया हुआ है। आपको किसी भी कॉलम का अगर सम चाहिए होता है, टोटल चाहिए होता है, तो आप उसको डेटा फील्ड में सेट करते हैं। फिल्टर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें 4 फील्ड्स हैं, फिल्टर्स, कॉलम फील्ड, डेटा फील्ड और रो फील्ड। जो भी फील्ड से हमको डेटा निकालना होता है, उस फील्ड को उठा के हम रो फील्ड में सेट कर देते हैं। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और कोई डिटेल्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपको जिन कॉलम से डेटा निकालना है, उन कॉलम्स को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसी रो फील्ड्स वाले बॉक्स में सेट कर दीजिए। फिर आप ओके पे क्लिक करिए। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया शीट बन जाएगा और उस शीट में आपका एक पिवट टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस पिवट टेबल में एक कॉलम जो है वो फ्लोर वाला कॉलम है और दूसरा जो कॉलम है वो नेम का कॉलम है। अभी यहाँ पे देखिए सभी एम्प्लॉयज़ के नेम दिखाई दे रहे हैं, यानी ए नाम वाले भी हैं और बाकी अक्षर से शुरू होने वाले नाम भी दिख रहे हैं और उनके
फ्लोर नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। इसमें ए नाम वाले भी व्यक्ति शामिल हैं, तो अब हम उनको फ़िल्टर करके अलग करेंगे। तो इस नेम वाले कॉलम में किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और फ़िल्टर का यूज़ करने के लिए डेटा वाले मेनू में आइए, फिर यहाँ मोर फ़िल्टर्स मिलेगा और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फ़िल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगा। इसमें से आपको फ़ील्ड नेम में नेम सेलेक्ट करना है और कंडीशन में आपको बताना है कि वो शुरू किसी चीज़ से ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, डज़ नॉट बिगिन विथ, यानी किसी चीज़ से शुरू ना हो, और वो वैल्यू आप बता देंगे जिस वैल्यू से वो शुरू ना हो। तो हमको ए नाम वाले सभी नाम को अलग करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए और आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ए नाम से जितने भी नेम थे वो अब हट गए हैं, वो अब फ़िल्टर होके अलग हो गए हैं, और जो नाम ए से नहीं है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और उनके फ्लोर भी आपको बगल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे नेहा और सुचिता, ये 2 ऐसे नेम हैं जिनके फ्लोर नंबर हैं 2। तो ये आंसर था पहले वाले क्वेश्चन का। उन फ्लोर का पता करना जिसमें ए नाम के व्यक्ति ना हो। तो देखिए, ए नाम के व्यक्ति दूसरे फ्लोर पे नहीं हैं। ठीक है? सी वाले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको नाम और ऑफिस डिस्प्ले करना है उन लोगों का जो 11 नंबर के ऑफिस में और 14 नंबर के ऑफिस में रहते हैं। तो 11 नंबर ऑफिस और 14 नंबर ऑफिस में लोगों के नाम और ऑफिस डिस्प्ले कराना है। तो फिर से आप अपने डेटा पर आ जाइए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 चीज़ें हैं, नेम और ऑफिस। तो 2 फील्ड्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिवट टेबल ऑप्शन में। तो किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट, पिवट टेबल, करंट सिलेक्शन। हमारे पास कई सारे फील्ड्स हैं जिनमें से हमको नेम और ऑफिस, ये 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है? ओके पे क्लिक करिए। तो ये आपके पास मिल गया नेम एंड ऑफिस। लेकिन ऑफिस आपको सभी नहीं चाहिए, केवल एक सिलेक्टेड ऑफिस ही चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 और 14। यहाँ पे क्लिक करिए और आपको सभी नहीं चाहिए, आपको 11 और 14 चाहिए। फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ऑफिस नंबर 14 और ऑफिस नंबर 11 पे 2 नेम आपको मिले, अरुणेश और नेहा। इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो वो आपको ऑप्शंस दिखाई देगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें फ़िल्टर करके अलग करना है। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर था जिसमें 11 और 14 ऑफिस के नाम पता करने थे। क्वेश्चन नंबर डी है, आपको नाम और फ़ोन नंबर निकालना है उन लोगों का जो फ्लोर 2 से 4 के बीच में रहते हैं। तो फ्लोर 2, फ्लोर 3 और फ्लोर 4, इन तीनों फ्लोर्स में रहने वाले लोगों के नाम और फ़ोन नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे फ़ील्ड्स पहले देख लीजिए कौन-कौन से फ़ील्ड आपको चाहिए। नाम चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए और फ्लोर चाहिए। ठीक है? अपने डेटा पर आइए, किसी एक सेल को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट मेनू, पिवट टेबल ऑप्शन, पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको चाहिए नेम, रो फील्ड्स में सेट कर दीजिए नेम को, और फिर आपको चाहिए फ़ोन नंबर, फिर आपको फ्लोर चाहिए जो 2 से 4 के बीच के फ्लोर में रहने वाले लोगों के, तो फ्लोर आपने सेट कर लिया, आप ओके करिए, ठीक है? तो ये आपको टेबल मिल गया जिसमें नेम, फ़ोन नंबर और फ्लोर है। फ्लोर नंबर में आपको फिर डाटा अलग करना है क्योंकि आपको सारे फ्लोर्स के नेम और फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, आपको केवल 2 से 4 के फ्लोर वाले ही नेम और फ़ोन नंबर चाहिए। आपको फ़िल्टर करना है, तो डेटा पर आइए, मोर फ़िल्टर और स्टैंडर्ड फ़िल्टर पे जाइए। फ्लोर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और बड़ा और बराबर होना चाहिए 2 के, एंड छोटा या बराबर होना चाहिए 4 के। तो 2 से लेकर 4 तक के फ्लोर्स में जितने भी डेटा होंगे, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो 2 और 3 के फ्लोर में रहने वाले लोगों के नाम और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर ई वाला ऑप्शन देखिए, आपको नाम और ऑफ़िस निकालना है जो एडमिन डिपार्टमेंट में रहते हैं।
तो नाम और ऑफिस 2 फील्ड हैं, याद रखिएगा, और एडमिन डिपार्टमेंट के। किसी एक सेल को सिलेक्ट करिए डेटा में से, इंसर्ट, पिवट टेबल, करंट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको नाम चाहिए और ऑफिस चाहिए, वो भी एडमिन डिपार्टमेंट के। तो डिपार्टमेंट को भी आप ऐड कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के लोगों के नाम और ऑफिस दिख रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट के लोगों के नाम और ऑफिस पता करना था। तो यहाँ से फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करिए, सारे टिक को हटा दीजिए और एडमिन वाले पे टिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब उन्हीं लोगों के नाम और ऑफिस दिखाई दे रहे हैं जो एडमिन डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है? फिर अपने क्वेश्चन पर आइए, नाम और ऑफिस जो एडमिन डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि एडमिन डिपार्टमेंट के केवल 2 लोग हैं, नेहा और सुचिता। तो आपका यहाँ पे टेबल भी नेहा और सुचिता वाला ही बना हुआ है। ठीक है? तो पिवट टेबल का देखिए कितनी आसानी से आप डेटा को छाँट सकते हैं, डेटा में कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं बिना किसी फ़ॉर्मूले को टाइप किए हुए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नाम और फ़ोन नंबर निकालना है उन लोगों के जिनकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है। तो फ़ील्ड अपना ध्यान रखिएगा, नाम वाला, फ़ोन नंबर वाला और सैलरी वाला। डेटा पर आ जाइए, किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट मेन्यू में पिवट टेबल ऑप्शन क्लिक करिए, करंट सिलेक्शन में ही आपका डेटा है, इसको ओके कर दीजिए। तो फ़ील्ड्स था नेम, नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए था और सैलरी चाहिए था। तो 3 फ़ील्ड्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप ओके पे क्लिक करिए। लेकिन यहाँ पे सैलरी सभी का है, लेकिन आपको केवल वही सैलरी चाहिए जो 8,000 से ज़्यादा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको वो फ़िल्टर नहीं मिलेगा जो 8,000 से ज़्यादा बताता है। तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वाले फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड फ़िल्टर का यूज़ करना है। तो डेटा मेन्यू पे क्लिक करिए, मोर फ़िल्टर्स और स्टैंडर्ड फ़िल्टर। फिर सैलरी वाले फ़ील्ड को सिलेक्ट करिए और कंडीशन में सेट कर दीजिए ग्रेटर दैन सिंबल। ग्रेटर दैन सिंबल ये बताता है कि बड़ा वैल्यू आपको उससे ढूँढना है। इस पे क्लिक कर दीजिए और वैल्यू दे दीजिए 8,000। तो सैलरी में आप कंडीशन सेट कर रहे हैं 8,000 से बड़ा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको वही सैलरी दिखाई दे रहा है जो 8,000 से ज़्यादा है। बाकी जो 8,000 या 8,000 से छोटे वाली सैलरीज़ हैं, वो आपके डेटा से अब हट गया है। तो ये उन लोगों के नाम और फ़ोन नंबर हैं जिनकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है। तो इस वीडियो में भी आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पिवट टेबल वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि वो टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।